हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैंने ये इंफोटेनमेंट लगाया है और इसमें जो मैंने एवरेज कैसे इस पे व्हीकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा है ना। जब मैंने गाड़ी ली थी तब जो मैंने हायर मॉडल देखे तो उसमें इंफोटेनमेंट था लाइक डेल्टा वगैरह में, तो मुझे लगा बाद में लगा के भी उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं और ये सब डिस्प्ले आ जाएगा। मेरा था कि वो आफ्टर मार्केट भी हो सकता होगा, बट लेटर ऑन जब मैं गया और मैंने सबसे पहले एंड्रॉयड निपॉन का 9T प्रो लगाया था, तो बट मुझे पता चला कि व्हीकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ही नहीं हो सकती एंड्रॉयड में। उस समय मुझे कैनवस का भी नहीं पता था कि कैनवस डिवाइस कुछ आता है जिसको कनेक्ट करके आप व्हीकल की डिटेल्स अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे भी ला सकते हो। उसमें कुछ इश्यूज भी थे, माइक वगैरह प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहा था और मेरा मेन था कि भाई मुझे व्हीकल की इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए और OEM वाला होना चाहिए। पता भी करा ऑनलाइन तो फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी उसकी, मतलब जो ओरिजिनल जो आता है वो नियर अबाउट जो 7 इंच वाला है वो 35,000 के आसपास था ग्रैंड विटारा का। 9 इंची वाला तो 40-50,000 के आसपास था। उस समय अवेलेबल भी नहीं था, मैंने 2022 में ली थी, तब उस समय तक कोई लाइक किसी ने निकलवाया नहीं, अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन। लेटर ऑन मुझे 1-2 साल पहले कहीं ऑनलाइन दिख रहा था, बट उस समय भी कॉस्ट 20,000 हरमन का मिल रहा था। अब हरमन वाला मैं चाह नहीं रहा था लगाना, हरमन के इशूज़ थे कुछ, बट इसमें हरमन वाला लगाते तो वो सेम टू सेम जो डिस्प्ले उसमें आता है इन्फॉर्मेशन वो आ जाता है क्योंकि, बट क्लेरियन वाला सपोर्ट नहीं करता है। क्लेरियन में जो वायरिंग है, इसके जो कपलर्स आते हैं वो इसमें नहीं थे, वो हायर मॉडल के हिसाब से थे। तो मैंने क्लेरियन का मंगाया यही सोच के कि शायद 7 इंची वाला नियर अबाउट 10,000 का पड़ा था विद कपलर्स एंड ऑल। उसमें एक माइक का इशू था, उन्होंने पहले ही बता दिया था, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, माइक बाद में सही करवा लेंगे, बट वो भी सही नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स थे क्लेरियन के, कोई भी एग्री नहीं करा कि हम कर सकते हैं, दिल्ली भेजना पड़ेगा वो सब, तो वो भी इशू चल रहा था। मैंने माइक भी इसमें अपने हाथ से लगवाया था, माइक तो मैंने फिट कर लिया था बट वो अब सिस्टम ही का सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर उसमें भी कुछ टच के इश्यूज़ आ गए थे, तो फिर मैंने उसको निकाल के फिर ये 9 इंची वाला मुझे मिला। चंडीगढ़ में एक सर्विस सेंटर है क्लेरियन का ही, काफ़ी अच्छे हैं वो, मतलब उन्होंने काफ़ी लाइक उनके पास ऑलरेडी एक सिस्टम रखा हुआ था 9 इंची वाला क्लेरियन का, बट वो शायद फ्रॉन्क्स या ब्रेजा का था, ब्रेजा हाँ। तो मैंने भी डील कर ली थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कितना, उन्होंने 21,000 कुछ बोला था। मैंने बोला ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि लेके आ जाके मैं फिट कर लूँगा, बट बाद में उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि वो जो 9 इंची वाले हैं वो सब फ्रेम के साथ में आते हैं। बिना फ्रेम के, विदाउट फ्रेम निकालना भी मुश्किल है, तो जो ओरिजिनल है जिस व्हीकल का वही लग सकता है, उसके अंदर फ्रेम चेंज करना पॉसिबल नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर उन्होंने ट्राई भी करा फिट करने का, बट वो फिट ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसका फ्रेम दूसरा था। तो उन्होंने बोला चलो बाद में, फिर मैंने कॉन्टेक्ट में था और उन्होंने जब उनके पास अवेलेबल हुआ उन्होंने कहीं से अरेंज कराया, तो मतलब सिस्टम तो नया ही है, उसके अंदर सिस्टम का कोई इशू नहीं था, तो वो मुझे अवेलेबल हो गया। जब मेरे पास क्लेरियन का था उसके अंदर माइक का, तो मुझे ये देखना था, मैंने उस सिस्टम को खोला था एक बार, तो उस सिस्टम को खोला था तो मुझे देखना था माइक का इशू कहाँ है, माइक कहाँ से रन करता है, बट वो माइक का इशू मुझे पता ही नहीं चल पाया कहाँ पे फॉल्ट है। बट उस समय मैंने जब देखा तो उसके जो पिन आउट थे वो मैंने चेक करे थे, तो पिन आउट में मुझे पता चला कि जो बेस मॉडल में आते हैं पिन्स, उसके अंदर 5 पिन वाला कपलर होता है, बट उसके अंदर 3 वायर हैं, रेड, ग्रीन और पिंक, रेड एंड ग्रीन। हरमन में भी 5 पॉइंट वाला है, तो उसके अंदर वो पिंक वाला वायर है वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन, व्हीकल की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, बट इस सिस्टम में कैनवस था, तो जो 9 इंची वाला उसमें कैनवस मतलब क्लेरियन के सिस्टम में कैनवस आता है, हरमन में कुछ और सिस्टम है। तो बाकी रेड और ग्रीन सेम है, और यहाँ पे वो पिंक वायर की जगह यहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट वायर दे रखे थे। तो मैंने वही देखा जब उसको सिस्टम को खोला था, तो ब्लैक एंड वाइट पे वो कैन H और कैन
एल लिखा हुआ था। तो उसको मैंने डिटेल फिर देखा कि ये KNH KNL क्या होता है उसके बारे में। फिर कैनबस का पता चला, कैनबस सिस्टम क्या होता है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन रन करती है, वो पूरा डिटेल मैंने सब बहुत सारे वीडियोस देखे, कैसे उसकी मतलब थोड़ा अपने आप को भी इन्फॉर्म करा क्या है सिस्टम। तो उसमें था कि मेन BCM से जो रन होता है, मेन सप्लाई से, उसमें से कॉन्फर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन हो H और L के थ्रू जाती है व्हीकल की सभी चीज़ें। तो उसके बाद फिर अब मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था जो ब्लैक एंड वाइट वायर है वो कहाँ से आ रहा है। मुझे पहले लगा कि शायद वो BCM से आ रहा होगा जो अपने ग्लव बॉक्स के नीचे होता है ग्रैंड विटारा में, बट वो मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कौन सा पॉइंट है। नहीं BCM के पिन आउट मिल रहे थे मुझे ग्रैंड विटारा के। तो मैंने एक वर्कशॉप वालों को बोला था कि अगर कोई गाड़ी आपके पास वायरिंग ऐसी हो, हार्नेस टोटल फ्रंट वाली हार्नेस, तो मुझे बताना। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो उसका पिन आउट पता करने के लिए करा कि ब्लैक एंड वाइट कहाँ, ब्रेजा की वायरिंग थी वो। तब मुझे पता चला कि ये ब्लैक और वाइट वायर जो सिस्टम के हैं, जो इसमें लगे हैं KNH KNL वाले, वो जाके कनेक्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी 2 कपलर्स होते हैं, एक तो मल्टीपल पिन्स होती है और एक कपलर में जो बेस मॉडल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही पिन होती हैं, मतलब 2 ही वायर होते हैं। पिन कपलर तो सेम है, बेस मॉडल में भी सेम कपलर आता है और जो हायर मॉडल उनमें भी कपलर सेम है, बस नंबर ऑफ वायर्स डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे बेस मॉडल में सिर्फ 2 वायर्स आते हैं, मतलब सिंगल ब्लैक और सिंगल वाइट वायर होता है। और जो हायर मॉडल्स में उसमें 2 ब्लैक वायर होते हैं, 2 वाइट वायर आते हैं। तभी मुझे वायर का ट्रेस करा तो पता चला कि वही वायर है। उसके अंदर जो इस कपलर में लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कपलर में, तो जो हायर मॉडल में लगे हैं जो फर्स्ट पिन अप एंड डाउन वाले हैं ब्लैक एंड वाइट, वही वायर हैं जो स्टीरियो से कनेक्टेड है। और वहाँ पे हायर मॉडल में सेकंड में वो दूसरे ब्लैक एंड वाइट लगे हैं, बट बेस मॉडल में सिर्फ थर्ड वाला जो पिन है अप एंड लो वाला, उस मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, मतलब मेरे पास उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं आपको दिखा देता। बट आप देखेंगे तो उसके अंदर आप खुद को समझ में आ जाएगा कि जो बेस मॉडल है उसके अंदर सिर्फ थर्ड वाले में ब्लैक एंड वाइट लगे हुए हैं अप एंड लो। तो अगर आपको ये एक्टिवेट करवाना है तो उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने तो वही करा है कि जो यहाँ से वायर, या तो आप वायर बना लें या वायर ले लें पिन्स, और उसमें पतली वाली पिन ही लगती है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो आप जो वायर है वो ब्लैक फर्स्ट पिन अप एंड लो वाली, उसमें ब्लैक एंड वाइट वाला वायर जो सिस्टम से है वो लगा दें। और जो थर्ड वाला लगा हुआ है वायर ब्लैक एंड वाइट, या तो उसको निकाल के सेकंड में लगा के, मैंने सेकंड में लगाना पड़ा मुझे, मैंने वो चेक नहीं करा था कि थर्ड में काम करेगा नहीं करेगा। तो आप एक बार पहले थर्ड में लगे हुए ट्राई करना, शायद एक्टिवेट हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसको सेकंड में लगा के, सेकंड अप एंड डाउन में ब्लैक एंड वाइट चेंज करना पड़ेगा। तो पहले बिना खोले भी आप वो फीड कर सकते हो उसके अंदर कपलर में। और जो इंफोटेनमेंट में कपलर लगता है, तो मैंने इसमें कनेक्टर मंगाए थे ऑनलाइन एक दो से, जो और इसके अंदर वो कपलर रिवर्स पार्किंग वाला है कपलर, मैं आपको फ़ोटोज़ में भी आपको दिख जाएगा, इसके अंदर मैं दिखा दूंगा। तो उसके अंदर आपको या तो कपलर में डायरेक्टली वो वायर लगा दें, जो कपलर आपने मंगाया है जो इससे कनेक्टेड है, उसमें वो वायर फिट कर दें। फर्स्ट अप एंड डाउन में, अप वाले में ब्लैक और लोअर वाले में वाइट, है ना, कैन हाई कैन लो वाला, जिसमें रेड वाले वायर है उसमें ब्लैक वाला लगेगा फर्स्ट में, और थर्ड में रेड ऑलरेडी लगा हुआ है, फोर्थ में ग्रीन लगा हुआ है ना। पिंक वाले वायर का कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्लेरियन का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हरमन का है तो फिर तो ऑटोमेटिक ही आपका वो पिंक वाले से व्हीकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप वैसे वायर करके डायरेक्टली वो वायर पिन करके लगा के देखेंगे तो शायद वो चल जाएगा। मतलब उसमें मेरे हिसाब से सभी इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी। पहले जो इसके जो लाइक ऐप्स जो दिए हुए हैं स्मार्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो जो 2 ऐप हैं जो सुजुकी की तरफ से दिए हुए हैं स्पेशली इंफोटेनमेंट को लेके, तो वो भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अदरवाइज़ उस पर वो चलते ही नहीं, वो व्हीकल इन्फॉर्मेशन आती नहीं, तो वो डिटेल ही समझ में नहीं आता उसके अंदर। बस वो आप म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते थे, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें वर्किंग है। अभी क्या सुबह मॉर्निंग आवर्स में टाइम नहीं मिल पाता है, रोशनी की वजह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। जैसे व्हीकल इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, है ना, एवरेज वगैरह आपको पता चल रही है, रेंज भी दिख रही है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल दिखाता है।
फ्यूल इकोनॉमी कितनी है ना। इसके अंदर भी आप जाएंगे तो डोर अनलॉक को आपको चेंज करना है तो यहाँ से ही आप चेंज कर सकते हैं कि ऑल डोर्स करना है। मतलब जो सिस्टम हायर मॉडल्स में आते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं आपके। एसी मोड का भी आप चेंज कर सकते हो। लेन चेंज विंकर जहाँ पे वो साइड वाले इंडिकेटर्स होते हैं वो एक बार ब्लिंक होना है मल्टीपल, तो वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस पर वापस आओगे तो आपको ये एवरेज वाला है, फ्यूल इकोनॉमी है, एनर्जी फ्लो वाला आपको दिख जाएगा, एवरेज स्पीड वाला दिख जाएगा, है ना। लगभग सभी इन्फॉर्मेशन, ये भी जब मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ या रिमूव करता हूँ वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होने लगती है। मतलब व्हीकल अलर्ट्स आपके भी एक्टिवेट हो रखे होते हैं इसके अंदर। मतलब सीट बेल्ट आप रिमूव करोगे तो वार्निंग देगी, है ना। अभी मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है ना। पैसेंजर सीट जो है उस पर भी अगर वो करोगे तो लो फ्यूल वगैरह सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सब देता है। यहाँ पे अलर्ट्स आपको अगर बंद चालू करना है वो पूरा डिटेल आता है। मुझे ये बाद में पता चला कि इसके अंदर आप, जो मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाया हुआ है कि नेविगेशन भी आपको यहाँ पे, मैंने बाद में लेटर ऑन चेक करा कि मैंने अगर एंड्रॉयड ऑटो में पंजाब कार एसेसरीज़ का डालते हैं, अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ उस समय आपको यहाँ पे भी IMDb में शो हो जाता है। South, then turn right. तो क्योंकि मतलब जितनी बार भी मैंने प्लान करा है यहाँ पे कुछ खुद से करने का, तो स्टार्ट ऐसा लगता है कि इजी है, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा उसको ट्राई करने के लिए सीधा आते हैं, बट लेटर ऑन आपको कुछ ना कुछ इशू निकल के आ जाते हैं। इसके अंदर भी मैं सिस्टम में जब वो लाइक वायरिंग कर रहा था इसकी सिस्टम से इसके लिए व्हीकल इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैंने सोचा था कि जो वायर इसमें लगे आ रहे हैं कपलर में उनको डायरेक्ट जो ओरिजिनल कपलर आता है या कनेक्टर मैंने मंगाया था उसमें फिट कर देता हूँ। बट जो उसमें लगे हुए वायर हैं, जो बेस मॉडल में मोस्टली जो थिम्बल्स होते हैं वो बड़े थिम्बल्स हैं, वो भले स्टीयरिंग में आप चेंज करो या कहीं पे भी दूसरी जगह जो कपलर चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें जो कपलर्स आते हैं वो ज़्यादा पिन वाले आते हैं इसलिए उनके थिम्बल्स पतले होते हैं, और जो बेस मॉडल है उनके कपलर्स थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि उसमें पिन्स कम होती हैं, तो इसलिए वो बड़े वाली पिन को इसमें लगाना मुश्किल था। अगर पतली वाली पिन होती तो बड़े में लगा देते, बट वो बड़ी वाली पिन थी तो इसलिए उस कपलर में लगी नहीं। तो पहले तो मेरा यह था कि सभी पिन एक ही में लगा दूँ, मैं कनेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, कनेक्टर हटा ही देते हैं बीच में से। बट वो कनेक्टर तो लगाना ही पड़ा क्योंकि वो फिर मैंने डायरेक्टली वो वायर सिर्फ कनेक्टर में लगा दिए। तो या तो आप सीधा कनेक्टर में कनेक्ट कर दो या फिर डायरेक्टली आपको अगर पिन, बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें सीधा वायर को कनेक्ट करा है कि भाई यहाँ से सिस्टम से वायर लिया, पिन उसको डायरेक्टली लगा दिया बिना कनेक्टर के कपलर के, उसको सीधा कनेक्ट कर दिया उससे। तो वो भी आप कर सकते हो आपको अगर ठीक लगता है। मैंने यहाँ पे लाइक वो एक डैश कैम भी लगाया हुआ है, मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ कि नाइट रिकॉर्डिंग कैसी होती। ये इसका रिवर्स वाला है। इसमें टच नहीं है, मैं बिना वजह टच करे जा रहा। ये फ्रंट है और आप ये देखोगे ये गाड़ी के अंदर का है, रिवर्स है। ये डैश कैम है तो अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बट इसके अंदर इशू ये है कि आप मोबाइल में अगर आपको देखना है तो मोबाइल में आप गाड़ी में बैठ के ही उसको कनेक्ट करके देख सकते हो। अदरवाइज़ मतलब आपको अलग से देखना है तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और उसमें डायरेक्टली देख लें, वो नहीं। बट हाँ, इसके अंदर वो पार्किंग वाला भी मैंने लगवाया है, वो एक्टिवेट कर रखा है कि आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो अपने आप ही वो चालू रहता है रात को भी। इसके अंदर भी मैंने जो पावर लिया है कनेक्शन वो नीचे से ही लिया है। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको कि गाड़ी का कैसे है, इसमें कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मैसेज में कमेंट में डाल सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब, मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब से, तो मैक्सिमम चीज़ें यूट्यूब से ही करके सीखा है, मतलब करा है, ट्राई करा है खुद से। डर भी लगा रहता है कि गाड़ी में कोई इशू ना हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मुझे, मतलब जो ये एक चीज़ है जो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली थी कि एवरेज कैसे लेके आना है। जो आप OEM इंफोटेनमेंट लगाते हो
उसको आफ्टर मार्केट अगर आप बेस मॉडल में लगाते हो तो उसको कैसे लगाते हैं ये अभी तक नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली यूट्यूब से, एटलीस्ट बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको भी हेल्प मिल जाए। तो आप ट्राई करिए इसको करने का और शेयर करूँ, है ना। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करी, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है। मैं ट्राई करूँगा कि एक एक करके मतलब मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ पहले, क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था कि इसका मतलब मैं अकेले ही करने वाला था, है ना। कोई और हेल्पिंग हैंड नहीं था, तो उस समय तो वीडियो नहीं बना पाया। बट हाँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या इशू आए हैं और कैसे रिजॉल्व करा है उस चीज़ को। तो सभी को धीरे धीरे वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, है ना। चले, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।